इस आरोप में हम जेल में बंद थे। जिस समय ये घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी, ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ यह घटना घटी। ये चूंकि ठीक है, एक सामाजिक रूप से अलग एक अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, क्योंकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था। लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर, मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ। और ये क्योंकि हम लोग हमारे परिवार में 5 भाई, और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक, जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनों में साथ रहना, ये मुझे हिलाता। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये आरोप मुझ पर क्यों लगा। और मैं शुरू से आज तक इस विषय में अखबार में, मीडिया में, जब भी न्यायालय के दौरान प्रस्तुति होती थी, मैंने अपनी बातों को रखा था और स्पष्ट कहा था। लेकिन यह पीड़ा जीवन भर रही, क्योंकि मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक खेलना कूदना, सभी भाइयों के साथ रहना, और उनके साथ ये ऐसी घटना होना और घटना में मेरा नाम आना, ये मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दर्द देता। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी गए, और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है।
तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से उनके वकील अपीयर हुए राज्य सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में, या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा, और वो उसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया। जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी है, ये पीड़ा जीवन भर रहेगी। तो वही बता सकते हैं ना, हम तो इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम तो इतने दिनों में अपने और भी परिवार के लोगों से मिले, चाहे दूर दराज के हों नजदीक हैं, लेकिन जिनको ऐसा लगता है या जो जानते हैं वो तो व्यक्तिगत तौर पर वही बताए। क्योंकि इससे लाभ क्या है, अगर इसका लाभ अगर एक छोटा सा सरसों का कण की, सरसों की एक दाना के बराबर में अगर कोई हमको इसका लाभ बता दे कि इसका लाभ क्या हुआ, लाभ कोई हमको बता। तो क्या मतलब इस सच्चाई को, मैंने सच्चाई जैसे सामने आने चाहिए, भाई किसने ऐसा किया है, इसको लेकर के अभी भी आप सीबीआई की जांच की मांग करेंगे? देखिए, हम तो गए थे तो खारिज हो चुका। जब राज्य सरकार उस समय जब जब राज्य सरकार इस पर अनुशंसा नहीं करती है, तब यह नहीं हो सकता। इसे पुनः मतलब तो आप बरी हो गए। राज्य सरकार जब तक अनुशंसा नहीं करेगी तो नहीं हो सकता है। ये जिम्मेवारी जो भी केसेस झारखंड में होते हैं, तो राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल सीबीआई से या किसी भी चीज से जांच कर रहे हैं, तो उनको अनुशंसा करनी है। और हम उस समय न्यायालय के पास गए, न्यायालय से हमने बात, न्यायालय में हमने अपना पक्ष रखा, 2 साल लगा, लेकिन न्यायालय ने राज्य सरकार से जब रिपोर्ट मांगा 2023 में, तो स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने इस मामले को, न्यायालय उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जांच पूरी हो गई, इसमें कोई आवश्यकता नहीं।